हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम 6 क्वेश्चन कर चुके थे एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 6 फॉर द क्लास 10th। ठीक है भाई, क्लियर है? तो देखिएगा 6.2 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक में 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हम आज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट ए लाइन, वहां लिखा हुआ है यूजिंग 6.1 थ्योरम, ये इस पे लिखा हुआ है यूजिंग 6.2 थ्योरम। तो भाई पेपर में आपका इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा बच्चों। ठीक है भाई, तो यहां देखिए, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखिए क्या कहा गया है इसमें। एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट क्या है, सी। और मान लीजिए डी क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट इस साइड का। एक लाइन इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है भाई, क्लियर है, और पैरेलल है, ये पैरेलल है इस साइड के। समझ में आएगी बात? प्रूफ क्या करना है, जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं इसको ई मान लूंगा, ये ई भी मिड पॉइंट होगा उस साइड का, इसलिए लिखा बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखिए ट्राइंगल एबीसी हो गई, क्लियर है। एक लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ए बी के मिड पॉइंट डी से पास हुई लाइन डी, ठीक है भाई, जो कि पैरेलल है बीसी के। समझ में आ गई बात? क्लियर है। फिर कह रहा है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, हमें प्रूफ ये करके बताना है कि ई भी मिड पॉइंट होगा किसका, इस थर्ड साइड का। मतलब जो ई पॉइंट है वो मिड पॉइंट है एसी का। या फिर क्या प्रूफ करना पड़ेगा, जो डी है इस एसी को भी बाइसेक्ट करती है, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो देखिएगा यहां से देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल, क्लियर है, एंड डी बी द मिड पॉइंट of the side, D is the midpoint of the side AB of triangle AB। ठीक है, क्लियर। इट इज गिवन that line passing through D meet AC in E such that DE parallel BC। ठीक है भाई, ये गिवन हो गया हमें। टू शो E is the midpoint of AC, ये कह दूं, ठीक है भाई, या फिर क्या कह दूं, या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, DE बाइसेक्ट्स AC। दोनों बात एक ही, ये प्रूफ कर दो, ये प्रूफ कर दो, बात एक। ठीक है भाई, क्लियर है। नाउ इन ट्राइंगल ABC we have DE
ठीक है भाई। तो यहां देखिएगा क्लियरली D is the midpoint of AB. This implies क्या आ जाएगा, AD is equal to DB। ठीक है भाई, क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, AD इक्वल टू DB का मतलब क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। Now in triangle ABC we have DE parallel BC। बच्चों ये गिवन है ना, ये तो गिवन है, ठीक है। सो बाय थेल्स थ्योरम वी गेट, बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी, समझ में आएगी बात। बाय थेल्स थ्योरम वी गेट क्या आएगा, AD अपॉन DB। भाई ये साइड्स क्या हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल है तो ये साइड क्या हो जाएगी, सेम रेशियो में डिवाइड। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां से देखिएगा फर्स्ट को यूज करके इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 बराबर AE अपॉन EC यूजिंग फर्स्ट। यहां से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग बाई, देखिए यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां से इसको 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, ये AE अपॉन EC, या लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए AE का इससे मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई AE 1 मल्टीप्लाई EC, समझ में आएगी बात। तो यहां से क्या आया बच्चों, AE बराबर EC। ठीक है भाई, AE और EC की डिस्टेंस बराबर आ गई, तो यहां से आपका क्या हुआ कि भी E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज D बाइसेक्ट्स साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है भाई, हैंड्स प्रूव। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसको रब कर रहे हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है भाई, इसमें क्या कहा गया है, यहां से देखिएगा, ये ट्राइंगल दी गई है आपको ABC। ठीक है बच्चों, क्या कहा गया है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड। मैं ये दो साइड ले लेती हूं, तो AB और एक AC। तो यहां से D मिड पॉइंट हो गया और यहां से क्या हो गया, E मिड पॉइंट हो गया। समझ में आगे बात, क्लियर है। तो D ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी हमें प्रूफ करना है कि वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, मतलब इन दो साइड के मिड पॉइंट, और जो इनको ज्वाइन करने पर लाइन आई वो इसके पैरेलल हमने प्रूफ करनी है। मतलब 2 शो में क्या आ जाएगा, D पैरेलल BC। ठीक है बच्चों, ये करना है हमने। तो देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं नंबर 8 का। लेट ABC be the triangle
let D is the midpoint of side AB and E is the midpoint of side AC of triangle ABC। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यहां से बात है, ये हमें इसके अंदर गिवन जैसे दिया हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है। इसने कहा था ए ट्राइंगल, हमने एबीसी ट्राइंगल कह दी, तो यहां से क्या आ जाए, टू शो, क्या शो करना है, डीई पैरेलल बीसी। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिएगा, एज वी आर गिवन दैट D and E are the midpoints of side AB and AC respectively of triangle ABC। ठीक है भाई, क्लियर है। सो आपका AD इज इक्वल टू DB हो जाएगा अगर ये मिड पॉइंट है तो। ठीक है भाई, एंड क्या आ जाएगा, AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा अगर E मिड पॉइंट है तो। ठीक है भाई, तो यहां देखना बच्चों, AD अपॉन DB इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड AE अपॉन EC इक्वल टू 1, ये इसके नीचे आ जाएगा भाई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC नंबर 3। ठीक है भाई, नाउ in triangle ABC we have, क्या मिला है ट्राइंगल ABC में, हमें ये मिलेगा इक्वेशन थर्ड से, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC यूजिंग इक्वेशन थर्ड। ठीक है भाई, यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को यूज कर लिया हमने यहां पर। ठीक है भाई, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड हो गई ये साइड्स। सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी गेट, भाई थेल्स थ्योरम ने यही तो कहा था कि भाई साइडें, जो साइड्स हैं ट्राइंगल की सेम रेशियो में डिवाइड होगी तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो साइड है डी जो लाइन है वो इस साइड के पैरेलल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, DE पैरेलल BC, कन्वर्स ऑफ BPT से। ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। इतना ही इसमें प्रूव करके बताया था। फिर DE पैरेलल BC हमें प्रूव करना था। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। 6.2 के हम 8 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं बच्चों। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय बच्चों।